हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं जब डीएफ अपने डीएम से बात करना छोड़ देती है तो उस समय डीएम की हालत कैसी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। जब डीएफ अपने डीएम से बात नहीं करती तो डीएम की हालत कैसी हो जाती है। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइज, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, page of cups, knight of swords, 6 of wands, ace of pentacle, 8 of swords, 7 of wands। देखिए गाइस, जब डीएफ अपने डीएम से बात नहीं कर रही होती तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। इनकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसे कभी डीएफ की हुआ करती थी जब इनके डीएम इनसे बात नहीं करते। यानी डीएफ अगर मैसेज करती है तो ये साइलेंट हो जाते हैं, ये डीएफ के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करते। अगर डीएफ कॉल करती है तब भी डीएम उस पर ध्यान नहीं देते। यानी डीएम इस तरह से हो जाते हैं जैसे अपनी डीएफ को जानते ही नहीं है। तो इसका डीएफ पर कितना खतरनाक असर पड़ता है, कितनी हालत ख़राब हो जाती है डीएफ की। तो जैसे डीएफ की हालत ख़राब हो जाती है, डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, वैसे ही हालत डीएम की भी ख़राब हो जाती है। कब? जब डीएफ डीएम से बात नहीं कर रही होती। लेकिन ये कंडीशन, ये स्थिति, ये सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं आती डीएम की लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब तक डीएफ और डीएम का सेपरेशन नहीं होगा और डीएफ अपने ऊपर काम नहीं करेगी, अपना इनर वर्क नहीं करेगी और इनर वर्क करते हुए एक हाई स्टेज पर नहीं चली जाएगी और हाई अवेकन नहीं हो जाएगी। क्योंकि जब डीएफ हाई अवेकन होती है, जब डीएम खुद अपने आप ही डीएफ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और डीएफ की तरफ बढ़ते हुए ये अपनी डीएफ से बात करना चाहते हैं, ये अपनी डीएफ से बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि डीएम आते हैं ईगो छोड़कर अपनी डीएफ के पास। इनको पूरी उम्मीद होती है कि भले ही सारी दुनिया इनका साथ छोड़ दे, लेकिन इनकी डीएफ इनका साथ छोड़ने वाली नहीं है। अगर डीएफ इनका साथ छोड़ दे तो सारी दुनिया अगर साथ है तो जब भी इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अब इनके लिए कोई भी नहीं बचा है, डीएम इनसे दूर नहीं जाना चाहते। जिस तरह से डीएफ इनसे बात करना छोड़ देती है, इनके मैसेज का आंसर नहीं करती और अगर करती है भी तो बहुत कम करती है। उन्हें डीएम को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती है। डीएम को वो एनर्जी नहीं देती जिसकी उम्मीद करके डीएम अपनी डीएफ के पास आते हैं। डीएफ इनको पूरी तरह से लेट गो कर देती है तो उसका असर डीएम पर बहुत अधिक पड़ता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा क्या खो गया, मैंने किस चीज़ को गंवा दिया। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब 24/7 डीएम अपनी डीएफ को ही सोचना शुरू कर देते हैं। इनको अपनी डीएफ के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है और इनको एक फिक्र और चिंता और डर खाया जाता है कि कहीं मेरी डीएफ मुझको सदा के लिए ना छोड़ दे। अब डीएम खुद पर भी इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं, अपना काम तो कर रहे होते हैं, अपना जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, अपना फाइनेंस पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं दे पाते। क्यों? अंदर ही अंदर इन्हें डीएफ की चिंता खाए जाती है। अब डीएम का थर्ड पार्टी और कार्मिक्स पर जो फोकस था, अब इनका उन पर फोकस नहीं रह जाता, फोकस आ जाता है इनकी डीएफ पर। और इस तरह करते करते डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब डीएम के अंदर एक ही धुन रह जाती है कि मुझे अपनी डीएफ के साथ सेलिब्रेशन करना है, मुझे अपनी डीएफ को पाना है। लेकिन डीएफ इनको भाव नहीं दे रही होती। डीएफ इनसे दूर जाने की कोशिश करती है। डीएफ इनसे दूर जाने की क्यों कोशिश करती है, क्यों इनको भाव नहीं दे रही होती? क्योंकि
डीएफ जो है अब डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होती है। और जो इंसान डीएम एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वो रन करना शुरू कर देता है, वो इमोशन फीलिंग से रन करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे डीएफ इमोशन फीलिंग से रन करती है, मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रही होती है, वैसे वैसे डीएम इमोशन फीलिंग से डील करना शुरू कर देते हैं और ये फेमिनाइन एनर्जी इनकी एक्टिव हो जाती है। यानी अब चीज़ें घूम गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें उल्टी हो गई हैं। जो डीएम पहले अपनी डीएफ से भाग रहे थे, अब डीएफ इनसे भाग रही है। क्यों? क्योंकि अब डीएफ के अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो गई है और डीएम के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो गई है। अब गेम उल्टी पड़ गई है। अब डीएफ रनर बन गई है और डीएफ के डीएम चेजर बन गए हैं और डीएफ रनर बन गई है। तो अब डीएम के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। डीएम की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कभी इनकी डीएफ की हुआ करती थी। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना, अपनी डीएम को याद करके रोना, डीएफ ऐसे करती थी। लेकिन अब डीएम की भी ऐसी हालत हो जाती है, अकेले में डीएम रोना शुरू कर देते हैं। अकेले में डीएम को अपनी डीएफ की बहुत याद सताती है और 24/7 डीएफ को याद करना और उसकी पिक्स देखना, व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करना और कहीं से भी उसकी एनर्जी लेना, ये डीएम की रोज़मर्रा की लाइफ में अब शुरू हो जाता है। डीएम अपनी ईगो छोड़कर आते भी हैं डीएफ के पास, लेकिन अब डीएफ इनसे ठीक से बात नहीं करती है क्योंकि डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर चुकी है और डीएफ को नहीं लगता कि भाई मुझे अपने डीएम ऐसे डीएम को पाना है जो डीएम अभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। तो डीएफ ऐसे डीएम से बात करना ही पसंद नहीं करती क्योंकि अभी दोनों के जो विचार हैं, जो दोनों की एनर्जी है, वो मैच नहीं कर रही होती। लेकिन ये जो डीएफ का बात ना करना है, डीएफ का एनर्जी ना देना है, ये बहुत ही सही रहता है। क्यों? क्योंकि इसी से डीएम की अवेकनिंग होती है, इसी से डीएम अपनी डीएफ को सरेंडर कर पाते हैं। और जब ये सरेंडर कर पाते हैं, जब ही इनको समझ आता है कि मेरी कहाँ कमियाँ थी, मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। और जब डीएम को पता चलता है कि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं और मैंने अपनी डीएफ को बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं की है जिसकी वो हकदार थी, तब डीएम को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है और डीएम अपने अंदर सुधार करते हैं, अपने अंदर बदलाव करते हैं। और ये बदलाव ही रियूनियन को लेकर आता है। दोनों की थिंकिंग अब एक हो जाती है। जो डीएफ ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में चली गई थी, वो बैलेंस कर लेती है अपनी डीएफ एनर्जी को, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेती है। और इधर डीएम की भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जब दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तभी दोनों का रियूनियन होता है, दोनों के एक दूसरे से विचार मिल पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसी हालत कभी डीएफ की हुआ करती थी, जब उनके डीएम उनसे बात नहीं करते थे, साइलेंट जोन में चले जाते थे, वैसी उससे भी बुरी हालत डीएम की हो जाती है। क्योंकि डीएम को पता होता है कि कोई साथ दे ना दे, मेरी डीएफ जरूर साथ देगी। लेकिन ये सब डिवाइन की तरफ से करवाया जा रहा होता है ताकि दोनों की अवेकनिंग हो सके, दोनों सेम लेवल पर आ पाएँ, दोनों सेम पेज पर आ पाएँ। तो जब डीएम के अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी ओवर रहेगी तो डीएम रन करेंगे, और जब डीएफ के अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होकर अधिक हो जाएगी तो डीएफ रन करेगी। इसलिए दोनों का बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी होता है।